Let's be real for a second. 40% of women might have a silent guest in their uterus and they might not even know about it. I mean, is it normal? Is it serious? तो आज ये सारे guessing questions के answers हमें यहाँ मिलेंगे. Welcome to the Hot Chair by Arc Media, where we are going to talk about women's health. Straight away starting from the topic fibroids. और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर लखविंदर सिंह, alumni of Maulana Azad Medical College, MS in Surgery and Director of Genesis Hospital, Jalandhar. Sir, आज मैं एक लेमैन की तरह आपके सामने बैठी हूँ and I don't know anything about medical. I'll be very honest. मुझे कुछ नहीं पता फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं, but yeah, I have heard कि आजकल हर वुमेन को out of like 10 में से 9 वुमेन को ये प्रॉब्लम है. बट ये चीज है क्या, फाइब्रॉइड्स है क्या? बेसिक से स्टार्ट करते हैं. टू बी रियली स्पीकिंग, ये प्रॉब्लम है 20 to 40% फीमेल्स की. रिप्रोडक्टिव एज में मींस जब प्यूबर्टी होती है तब से मेनोपॉज के बीच बीच में ये बनते हैं. दे आर नॉन कैंसरस बिनाइन ग्रोथ्स, मतलब ना ये कैंसर है ना ये कैंसर बनते हैं. ये एक आप सोच सकते हो यूट्रस की तरफ से एक नॉर्मल सी गांठें हैं, रसौलियाँ कहते हैं, जो यूट्रस के अंदर बन जाती हैं गोल गोल, बहुत सारी, किसी को एक किसी को बहुत सारी. अगर हम 10 लड़कियों का स्कैन कराएंगे तो उसमें से 3 to 4 के फाइब्रॉइड्स आ जाएंगे. दिस इज दैट कॉमन, ठीक है ना. अब हैं तो सबके हो सकते हैं, किसी के पिंपल है, किसी के कोई और चीज़ है, सब बीमारियां नहीं होती. उनमें से कौन से हैं जिनको हम बीमारी कहेंगे, किसको इलाज की ज़रूरत है, वो अलग अलग है. बट फाइब्रॉइड्स बहुत लोगों को होते हैं. इट्स वेरी वेरी कॉमन. तो आर यू सेइंग यूट्रस फाइब्रॉइड्स को डिजीज नहीं मानता? यूट्रस उसको नॉर्मल मानता. यूट्रस के हिसाब से मैं बड़ा हो गया हूँ जी, मैं आई हैव इंक्रीज्ड इन साइज, दैट्स इट. अगर ये बीमारी होती तो उसके लिए, अगर बीमारी होती तो और बहुत सबको दिक्कत होती. सबको दिक्कत नहीं होती. मैं ये कहना चाहूँगा कि 10 लोग जिनको फाइब्रॉइड्स हैं उनमें से 1 या 2 को प्रॉब्लम होते हैं. 7 to 8 साइलेंट चले जाते हैं, उनको लाइफ लॉन्ग ही नहीं पता चलता कि उनको फाइब्रॉइड्स हैं, अनलेस एंड अनटिल फॉर सम अदर रीजन उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया और उनको पता लगा कि उसके अंदर फाइब्रॉइड्स हैं. राइट. बट अगर मैं जेनजी लैंग्वेज में बोलूँ, ये आपको पता है आजकल रेड फ्लैग्स ग्रीन फ्लैग्स होते हैं, तो इसके रेड फ्लैग्स क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, पता कैसे चलेगा एज ए वुमन मुझे कि देयर इज एन इमरजेंसी, मुझे आपके पास आना है या मुझे चेकअप करवाना है? दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन. इन हेल्थ जनरली स्पीकिंग, रेड फ्लैग इज समथिंग व्हिच इज डिफरेंट. जो पहले नहीं हो रहा था वो हो रहा है, तो इट कैन बी अ रेड फ्लैग. फॉर दिस मैंने कहा रिप्रोडक्टिव एज की है, मतलब प्यूबर्टी के बाद होगा. जिसको पीरियड्स आने में अचानक से फ्लो बढ़ गया है, पेन बढ़ गया है, पीरियड से पहले पेन हो रहा है, या हैवीनेस की फीलिंग हो रही है, या उसको पेट में कोई गांठ सी नज़र आ रही है जो पेट के लोअर साइड से उठनी हुई शुरू हुई है, तो दे आर ऑल रेड फ्लैग्स. एवरीबडी शुड टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. उनको पता होना चाहिए कि हाँ, हमारे में चेंजेस आ रहे हैं. चेंजेस आर नॉट ऑलवेज वेलकम, स्पेशली फॉर हेल्थ. चेंजेस शुड बी टेकन केयर ऑफ. So it means women need to stop normalizing the pain. Yes. अगर पेन है, you need to get a checkup. Definitely, yes. So अगर हम इसके symptoms की बात करें, जो बहुत जैसे visible symptoms है, जो हमें देखकर पता लगेगा कि yes, now we need to see a doctor. What are they? अगर हमें सिंपल भाषा में पता सबसे बड़ी चीज है, अगर आपको पेट में कोई गांठ नजर आ रही है, फील हो रही है आपको, फर्स्ट थिंग यूट्रस कभी भी फील नहीं होता. कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पेट में कुछ फील हो रहा है तो वो नॉर्मल है. पेट में कुछ भी फील नहीं होता. अगर आपको पेट में कुछ भी फील हो रहा है तो यू नीड टू सी अ डॉक्टर, ठीक है. पहली बात वो हो गई. दूसरा, पीरियड्स नॉर्मल आया करते थे, अब अचानक से बढ़ गए, ठीक है ना. फ्लो बढ़ गया है, पेन बढ़ गया है. अब ऐसा कुछ भी होता है तो यू शुड सी अ डॉक्टर. यू माइट बी रॉन्ग, बट गोइंग टू डॉक्टर इज इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन ऑलवेज, ऑफ कोर्स, it's just a consultation. You should consult a gynecologist. Yes, it's definitely. normal. And I think हर फीमेल को जाना चाहिए. पता नहीं, Definitely. इशू नहीं है.